Good morning, my dear students. My name is Shyam Kishore, and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants about Ascenders Aviators. Guys, I'm very sorry that I have not been uploading videos for 5 to 6 days, but now onwards, I hope I will be teaching you and I will be uploading videos uninterrupted. So, okay, guys, we were studying noun पढ़ रहे थे हम लोग और noun में हमने आपको जहां तक पढ़ाया था कुछ मैंने 3-4 तरह के आपको टाइप्स ऑफ वर्ड्स बताए थे, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनमें किस तरह के वर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ये टाइप ऑफ वर्ड्स उस तरह के वर्ड्स हैं जिनको हम जो एक्चुअली ये वर्ड्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि इन शब्दों के लास्ट में आप देखेंगे कि एंड विद एस, इन शब्दों के लास्ट में एक एस लगा होता है। इन शब्दों के लास्ट में क्या लगा होता है, बोलो, एस लगा होता है। अब आप कहेंगे कि सर इस तरह के वर्ड्स तो आप पहले भी पढ़ा चुके हैं जब आपने ये पढ़ाया था कि मैथमेटिक्स, है ना। ये वाला रूल एक बार याद करो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स बिलियर्ड्स, है ना, जिम्नास्टिक्स, इस तरह के वर्ड्स पढ़ाए थे मैंने आपको। और मैंने आपको किस तरह के वर्ड्स, जैसे मैंने आपको एथिक्स बताया था, मैंने आपको न्यूज बताया था, तो मैंने आपको बहुत तरह के शब्द बताए थे। इन शब्दों में भी लास्ट में क्या था, इन वर्ड्स के लास्ट में भी एस था, बट इनके साथ हम वर्ब क्या लगा रहे थे, बोलो, सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे। कैसा वर्ब लगा रहे थे, बोलो, सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे। तो इन वर्ड्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स थे। बट अभी जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, ये अलग क्यों है, मैं इसको अलग क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन वर्ड्स के लास्ट में एस रहेगा, बट इनके साथ अगर वर्ब लगाने की बारी आएगी, है ना, इफ यू ऑब्वियसली इन अ सेंटेंस वी नीड अ वर्ब, है ना, एक वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में। तो इन वर्ड्स के साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। सो दिस इज डिफरेंट, है ना। यू मस्ट थिंक कि डिफरेंट क्या है सर, एस तो उसमें भी लगा था, तो ये अलग बात है कि इसमें हमें प्लूरल वर्ब अप्लाई करना चाहिए। अब जरा इन वर्ड्स की एक लिस्ट है ना, एंड नो एनी टीचर और इन नो बुक दिस हैज बीन कंप्लीटेड, द लिस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, है ना, बट हमें उतने वर्ड्स पता होने चाहिए जो भी एग्जाम्स में अभी तक आए हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ऐसी चीजें जो पेयर में होती हैं, जो पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, जो पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स मतलब क्या होता है, दूरबीन होता है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स बहुत अच्छा वर्ड है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। स्पेक्टेकल्स, मेरा यहां जो मतलब है स्पेक्टेकल्स का, वो चश्मे से ही है। मेरा जो यहां मतलब है स्पेक्टेकल्स का, वो चश्मे से ही है, क्योंकि स्पेक्टेकल वर्ड भी होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए। और जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्लॉथेस हैं, जो कपड़े हैं, समझिएगा, जैसे जीन्स, कभी भी आपने जीन नहीं सुना होगा, आप कभी जीन खरीदने गए हो दुकान पे, नहीं जा सकते, जीन्स होता ही नहीं, मतलब जीन नहीं होता है, जीन्स ही होता है हमेशा। जीन्स, पैजामास, है ना, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, ठीक है। इस तरह के कुछ मैं एक टाइप वाले एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। ये ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स। अब जैसे कुछ ऐसे टूल होते हैं जिनमें दो चीजें होती ही हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स, उसके दो आर्म्स होते ही हैं। प्लायर्स, जिसको हम घर में हिंदी में पिलास बोलते हैं, प्लायर्स हो गया। पिंसर्स, जिसको हम लोग सरसी बोलते हैं, है ना, मतलब वो भी एक वैसी चीज होती है, पिलास जैसी, प्लास जैसी होती है, बट इसका फंक्शन अलग है। इसको जनरली किसी चीज को बेंड करने के लिए यूज करते हैं, है ना, प्लास को।
कोई नट अगर बहुत कोई बोल्ट अगर बहुत टाइट हो गई हो तो उसको खोलने के लिए यूज करते हैं। पिंसर्स भी वैसी ही चीज होती है बट उसको किसी चीज को खींचने के लिए यूज करते हैं। प्लायर्स, पिंसर्स, और क्या बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे बिलोज। अब बिलोज क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, बिलोज क्या होता है, जैसे पहले जब मिट्टी का चूल्हा होता था तो उसमें एक फूकने वाली चीज होती थी जिससे हम लोग एयर ब्लो करते थे उसके अंदर, तो फूकनी बोल सकते हैं बिलोज को। ठीक है, और क्या वर्ड्स हैं जरा ध्यान दीजिएगा। गैलोज, गैलोज क्या होता है तो बेटा गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। गैलोज का मतलब क्या होता है बोलो, फांसी के फंदे को गैलोज बोलते हैं, फांसी का फंदा। ठीक है, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। ठीक है, भिक्षा। ठीक, आर्म्स हो गया। और क्या, एरियस, एरियस मतलब होता है बकाया। ठीक है, और भी वर्ड्स हैं ध्यान दीजिएगा जैसे गुड्स। अब आप कहेंगे सर गुड तो होता है, सर गुड ऐसा तो नहीं है सर, गुड गुड भी होता है, बट बेटा गुड का प्लूरल नहीं है गुड्स, ये बात मेरे कहने का मतलब है। गुड का मतलब अगर अच्छा होता है तो गुड्स का मतलब ऐसा नहीं कि गुड्स का मतलब ज्यादा अच्छा होता है, गुड्स मतलब सामान होता है। तो गुड्स हो गया। और क्या हो सकता है बोलो यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी हिस्सा, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी यानी शहर के बाहर का हिस्सा। और क्या, सराउंडिंग्स। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, हमने सराउंडिंग भी सुना है, तो बेटा सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहां बताया गुड, गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस है, गुड का मीनिंग ही अलग था, गुड का मीनिंग ही अलग था। गुड एक एडजेक्टिव है लेकिन गुड्स एक नाउन की तरह पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है, सराउंडिंग्स एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। सो गुड्स, आउटस्कर्ट्स, सराउंडिंग्स। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इस लिस्ट में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, समझ रहे आप लोग। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं, एरियस, आर्म्स, गैलोस, बिलोस, पिंसर्स, प्लायर्स। हाँ, जैसे कि जो हमारे कुछ इंटरनल कुछ ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स पेयर में होते हैं, किडनीज, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स। वह कहेंगे सर हाथ भी दो है, हैंड्स होगा क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है, जितनी चीजों के बारे में बता रहा हूं बस उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन्स आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो देखो एक बार एक काफी लंबी लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें और भी वर्ड्स ऑब्वियसली हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि नो एनी टीचर और इन नो एनी बुक दिस लिस्ट कैन बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीट करने वाली लिस्ट नहीं है, जितने से क्वेश्चंस बार बार आता है उतने आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, तो ये हमारी एक लिस्ट है। ठीक, इन सारे शब्दों के साथ क्या करना है बोलो, इन सारे शब्दों के साथ वर्ब कैसा लगाना है, प्लूरल। क्लियर, इन सारे शब्दों के साथ वर्ब कैसा लगाना है, प्लूरल। बट फिर वही चीज जो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है मेरा, अगर आपने अभी तक मेरा ग्रामर 1 का लेक्चर नहीं देखा है, ग्रामर 2 का लेक्चर नहीं देखा है, नाउन 1 2 का लेक्चर आपने नहीं देखा अभी तक, तो प्लीज उससे जाके देखिए। मैंने आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप एक बात समझिए कि इन चीजों को काउंट भी तो करना पड़ सकता है, इन चीजों को काउंट भी तो करना पड़ सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक जींस की बात करेंगे, सिर्फ एक पैजामा की बात करेंगे। देखो हिंदी में क्या पैजामा ही निकल रहा है, वो एक अलग चीज है। हिंदी में जो हम बचपन से बोलते आए हैं वो वही चीज मतलब कि बोली जाएगी, है ना। आपसे अनइंटेंशनली भी आप वही बोलोगे, समझ रहे मेरी बात। जैसे यहाँ पे चश्मे, तो चश्मों को तो गिनना पड़ सकता है ना। तो इन चीजों को जो वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, इनमें से अगर किसी को काउंट करना है तो हम उसके लिए, मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल प्रीफिक्स का यूज करते हैं, है ना, फ्रेजल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। इनके लिए हम पेयर ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं गाइस बोलो, पेयर ऑफ। और बहुत अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडेबल है पेयर ऑफ, क्योंकि वहां दो चीजें हैं। क्लियर है, आई मीन कि अगर मुझे एक कैची कहना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे एक कैची कहना है, ठीक है, देखो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज एप्लीकेशन पे चलेगी। हमारा मतलब हमको जरूरत किस चीज की है ना, हमें क्या कहने की जरूरत है। अगर आपको एक कैची कहना है तो आप 1 या ए सीजर्स नहीं बोल सकते, आप सीजर्स में से एस हटा भी नहीं सकते।
दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। आपको कैसे बोलना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ सीजर्स। ऑब्वियसली क्या बोलना पड़ेगा? बोलो, अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्लियर? अब देखो जरा एक चीज ध्यान से देखिए, ध्यान, यहीं पे सारी बातें समझ लेनी है, फिर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस आपको भी बहुत सारे मिल जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सर्च कर सकते हो और वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो, या ऑब्वियसली आई होप कि आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी। ठीक है, आप एसपी बख्शी ले लो, या फिर आप अबिलिटी ऑफ कॉमन एरर्स ले लो, या फिर आप लुसेंट की बुक है तो वो भी बहुत, मतलब इनफैक्ट मोर देन इनफ है। तो आपके पास जो भी बुक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप जाके वहां क्वेश्चन ट्राई करो। क्लियर है ना? अब पेयर ऑफ सीजर्स, अगर मुझे सपोज करो कि मुझे 2 कैची बोलनी है, ठीक है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? 2। अब बताइए पेयर की पेयर्स, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, और एक तरह से कह सकते हो कि सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। ठीक, मैं आपको क्लियर करता हूं, डोंट वरी। सीजर्स का तो एस नहीं हट सकता भाई, ये गारंटी है। सीजर्स में दोबारा से एस लग भी नहीं सकता, ये गारंटी है। क्लियर है? बस ये लिख सकते हैं हम, 2 पेयर ऑफ सीजर्स लिखे या पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत ही ध्यान से इन बातों को समझिएगा। एक वर्ड इस लिस्ट में और ऐड कर लीजिएगा, रिचेस, क्योंकि रिचेस से क्वेश्चन आया हुआ है। और रिचेस क्या रिच का प्लूरल है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। रिच का मतलब अमीर होता है, और रिच एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल बन ही नहीं सकता। सिंगुलर प्लूरल किसका होता है? बोलो। ग्रामर लेक्चर 1, आप ध्यान रखिए, ग्रामर लेक्चर 1 सर्च करके देखिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सिर्फ नाउन का बनेगा। सिंगुलर या प्लूरल नाउन का होता है या फिर वर्ब का होता है, एडजेक्टिव का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो रिचेस का मतलब बिल्कुल भी आप ये सोच रहे हो कि ज्यादा अमीर लोग नहीं, रिचेस का मतलब वेल्थ होता है, रिचेस का मतलब संपत्ति होता है। ठीक है, तो रिचेस नाउन है, रिच एडजेक्टिव है। क्लियर? 2 पेयर ऑफ सीजर्स या पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। अमेरिकन जो है वो पेयर ही बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन, अगर आप गूगल पे इसका सर्च करेंगे, आप देखेंगे खुद ही, तो आपको इनफैक्ट दोनों ही चीजें दिखेंगी। बट जहां भी पेयर वाला चीज दिखेगा, उसका रेफरेंस या वो उसको बताने वाले जो लोग होंगे वो अमेरिकन होंगे, या अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते होंगे। तो हम आपको बताएं कि एसएससी के अकॉर्डिंग कुछ किताब में ऐसा आप देख भी सकते हैं कि पेयर वर्ड के पहले नंबर लिखा हो तो आपको पेयर ही लिखना चाहिए, पेयर्स नहीं लिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एसएससी के अकॉर्डिंग आप हमेशा पेयर्स ही याद रखें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 हेड ऑफ कैटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटल वर्ड का नेचर भी ग्रामेटिकली अनकाउंटेबल है कैटल। यानी कि कैटल को काउंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 हेड ऑफ, एक फ्रेजल प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? एक फ्रेज पूरा प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 1 की जगह 2 लिखना है तो हेड को भी हेड्स करना पड़ेगा, बिकॉज हेड काउंटेबल है, कैटल चाहे अनकाउंटेबल हो, हेड्स क्या है? ये काउंटेबल। समझ रहे मेरी बात? ठीक उसी तरह से आप पेयर को भी ऐसे ही समझिए कि अगर अ पेयर लिखा है तो 2 लिखेंगे तो पेयर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी पेयर दिखे तो उस पर घबराइएगा मत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग पेयर को ही सही मानते हैं, बट एसएससी के हिसाब से, ठीक है, एसएससी के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादातर एसएससी में पूछी जाती हैं। ठीक, बैंक वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो अलग तरह के सवाल पूछते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट चीजों में डिस्टिंक्शन नहीं पूछते हैं। ठीक, वो बहुत सिंपल सा रूल होता है, बहुत इजी रूल होता है, उसका एप्लीकेशन बस थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके सेंटेंसेस बड़े होते हैं बैंक में। 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। अब बात करते हैं बेटा वर्ब की, और सिर्फ सीजर्स। भाई ऐसा भी नहीं है कि हर बार कैची को गिनना ही पड़ेगा, है ना। हर सेंटेंस में और हर बार जब भी आपको कैची बोलना है तो कैची को काउंट ही करना पड़ेगा, ये भी बात सही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कैची बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है, मैंने बोला कैची बहुत यूजफुल चीज है, तो आप सीजर्स इज ऑब्लिक आर a useful tool। ठीक, अब सीजर्स इज ऑब्लिक आर a useful tool, या फिर आगे कुछ भी लिखा हो, जैसे सीजर्स इज ऑब्लिक आर यूजफुल फॉर द टेलर्स। ठीक है, टेलर्स के लिए सीजर्स बहुत यूजफुल है। अब ध्यान दीजिए, इज होगा या आर होगा, तो जब सीजर्स को खुद ही वर्ब डिसाइड करना है तो प्लूरल लेगा। जब सीजर्स को खुद ही वर्ब डिसाइड करना है तो वो क्या लेगा? बोलो, प्लूरल लेगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि अब पेयर ऑफ सीजर्स
हैज ऑब्लिक हैव बीन बॉट, यानी खरीदा गया है, ठीक है, एक कैंची खरीदी गई है। अब यहां पे क्या सीजर्स अपना वर्ब डिसाइड करेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वही चीज पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड, यानी कि यहां का जो वर्ब डिसाइड होगा पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड, ठीक है। अ पेयर ये हमारा वर्ब डिसाइड करेगा, और अ पेयर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग, अगर मुझे यहां पे हैज या हैव में से वर्ब डिसाइड करना पड़े तो मैं आर टू पेयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करूंगा, ये हैव प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल होगा तो डोंट बी कंफ्यूज, ये जो है सीजर्स की वजह से बिल्कुल नहीं आया है, ये टू पेयर्स की वजह से है। सारे जो भी रूल मैंने अभी तक बताए हैं ना, उन सब में नियम सेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट एनी फ्रेजल प्रीफिक्स, है ना, जब हम काउंट नहीं कर रहे हैं उस समय क्या वर्ब होगा, ठीक है, जैसे इसके साथ प्लूरल होगा। बाकी जब काउंट करेंगे ना तो तब तो एक यूनिवर्सल रूल है कि फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई कर देना है। इज इट क्लियर गाइस? बोलो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स, अगर आपको ये रूल समझ नहीं आ रहे हैं, है ना, आप बेहिचक, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है, कि सर कहेंगे कमेंट बॉक्स में क्या लिख दिया आपने, समझ नहीं आया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास हो कि सर ये वर्ड का समझ नहीं आता, यूज कैसे करेंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स है भाई, मैं बता तो रहा हूं कि ना कोई किताब कंप्लीट कर सकती है और ना मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, ना कोई टीचर कर सकता है, इतने सारे वर्ड्स हैं, समझ रहे मेरी बात। हाँ, लेकिन क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ये गारंटी है कि जब पूरा नाउन चैप्टर खत्म होगा तो फिर आप जितने भी क्वेश्चंस नाउन से आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी मैं दे सकता हूं, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि जितने भी दुनिया के अनकाउंटेबल वर्ड्स है सारे के सारे आपको बता दूं, ठीक है, ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, ठीक। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड आ रहा है सर सवाल में, तो आप कमेंट, और वो वर्ड अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं उन वर्ड्स पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा, समझ रहे मेरी बात, उन वर्ड्स पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लियर। फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, ओके, ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी में मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएससी में इस रूल पे या इन वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं कि, और एसएससी में स्पेशली मैं आपको बताऊं कि सीजर्स वर्ड से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो सीजर्स वर्ड को तो बिल्कुल ध्यान ही रखिएगा। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर is in the desk drawer in the bedroom, ठीक है, ठीक, इन द बेडरूम। तो ये क्वेश्चन है, अब आप यहां पे कहेंगे क्या क्या यहां पे एरर है भाई? द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर, ओके, दैट यू आस्क्ड फॉर एक तरह से एक एक्स्ट्रा या फिर ये कह सकते हैं कि अगर मैं दैट यू आस्क्ड फॉर को हटा भी दूं तो क्या इस सेंटेंस में कोई फर्क पड़ता है? वह कैची जो तुमने मांगी, तो जो तुमने मांगी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, जो तुमने मांगी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कैची है वो बेडरूम में डिश ड्रॉर में है, समझ रहे मेरी बात, बेडरूम में डिश ड्रॉर में वो है, ये इसका मेन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो यहां से लेके और इसके बाद ही है। दैट यू आस्क्ड फॉर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना पड़ता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं आप सेंटेंस को छोटा करिए, आपको दिखेगा एरर क्या है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है क्या है? इज है, वर्ब क्या है? इज है, लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या है? ऑब्वियसली द सीजर्स, उसका सब्जेक्ट क्या बोलो? द सीजर्स ही उसका सब्जेक्ट है, और सीजर्स वर्ब कैसा लेगा? क्योंकि सीजर्स को काउंट नहीं किया गया है, यहां पे सीजर्स को काउंट नहीं किया गया है, वन पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ ऐसा नहीं लिखा गया है, द सीजर्स लिखा है, डायरेक्टली हम यहां पे एज को काट के क्या बोल सकते हैं? आर बोलेंगे, यानी यही हमारा सही आंसर है। इज इट ओके? बोलो भाई, समझ में आएगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिएगा, मैं आपको अगर ये क्वेश्चन दूं कि इट इज अ वेरी वेल नोन सेइंग, यानी बहुत एक कहावत है कि दैट riches has wings,
यानी हिंदी में इसे बोलते हैं कि पैसे का पंख होता है ना, पैसे का पर होता है। समझ रहे? इट इज वेरी वेल नोन सेइंग, ये एक बहुत जानी मानी कहावत है कि जो संपत्ति होती है उसके पंख होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ रिचेज, भाई दैट से तो सेंटेंस अलग हो गया। दैट का मतलब समझ जाओ, दैट का मतलब जब भी की होगा ना भाई, कभी कभी दैट का मतलब जो निकलता है, जैसे इस सेंटेंस में दैट का मतलब क्या निकला था, इस सेंटेंस में दैट का मतलब जो निकला था। यहां से आप सेंटेंस को, यहां से सेंटेंस को नहीं तोड़ सकते आप, समझ रहे मेरी बात। बट जब सेंटेंस में दैट की हिंदी की निकल के आए तो वहां से आप सेंटेंस को बिल्कुल अलग अलग एनालाइज करिए, क्योंकि वो दैट वो कंजंक्शन है। अगर दैट का मतलब की निकल के आया तो वो दैट क्या है बोलो, कंजंक्शन है। वहां से सेंटेंस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट के पहले का सेंटेंस अलग, बाद वाला अलग। रिचेज हैज विंग्स। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रिचेज है, और वर्ब क्या है, हैज है। लेकिन रिचेज हैज वर्ब क्यों लेगा, रिचेज कैसा वर्ब लेगा बोलो, हैव वर्ब लेगा। समझे कि नहीं, रिचेज कैसा वर्ब लेगा, हैव वर्ब लेगा। क्लियर है? और कुछ सेंटेंसेस देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस। पैलेस का मतलब महल, पैलेस का मतलब क्या होगा, महल, ठीक है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस enchanted me, यानी मुझे filled me with happiness, okay, filled me with glimmer in my eye, something like that you can say, ठीक है। कि जो बहुत ही अच्छा एक वातावरण था, सराउंडिंग था, उसने मुझे एंचैंट कर दिया, बिल्कुल खुश कर दिया, या मुझे खुशी से भर दिया, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंचेंटेड ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है वर्ब है, बेटा बोलो वर्ब समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑफ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये सराउंडिंग गलत है, यहाँ पे सराउंडिंग्स होगा। थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इस तरह से सराउंडिंग में अभी तक अगर आपने डिफरेंस नोटिस नहीं किया है तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन समझिए सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में डिफरेंस है बेटा। सराउंडिंग वर्ड एक एडजेक्टिव है और सराउंडिंग्स वर्ड एक नाउन है। जब जिसकी जरूरत होगी वो लगाएंगे। यहां सब्जेक्ट बनना था तो नाउन ही चाहिए ना, बोलो सब्जेक्ट बनना है तो नाउन चाहिए, तो यहां पे सराउंडिंग्स लिखेंगे। सपोज करो मुझे बोलना है कि सराउंडिंग्स, अगर कोई ऐसे बोल दे कि सराउंडिंग्स टेम्परेचर, यानी वातावरण का या आसपास का क्या टेम्परेचर। अब मुझे बताइए टेम्परेचर नाउन है और नाउन से क्वेश्चन पूछने पे जो भी आंसर मिले वो एडजेक्टिव होता है। कहां का, तो सराउंडिंग्स का। क्या यहां पे हमें नाउन की जरूरत है कि एडजेक्टिव की, बोलो ऑब्वियसली यहां में एडजेक्टिव की जरूरत है नाउन के पहले, तो यहां सराउंडिंग्स नहीं होगा, अब यहां सराउंडिंग होगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात, बोलो यहां पे क्या होगा, सराउंडिंग होगा, यहां पे क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा। समझ रहे हैं, जैसे सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग टेम्परेचर, क्लियर है कि नहीं बोलो, ठीक। लेकिन सराउंडिंग्स यानी खुद में नाउन है, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, उसको सराउंडिंग्स बोलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा गाइस, ठीक है। सराउंडिंग्स नाउन है, सराउंडिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो सराउंडिंग यूज करेंगे, नाउन की जरूरत होगी तो सराउंडिंग यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव की जरूरत है कि नाउन की, बस यही जब से हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर लेक्चर 1 से कि जरूरत किसकी है हमें, है ना। व्हाट डू वी नीड हियर, वी नीड हियर अ नाउन, व्हाई, बिकॉज़ वी नीड अ सब्जेक्ट एंड ओनली अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैड टू रिप्लेस सराउंडिंग विद सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर गाइस, बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए इफ आई से इंटेस्टाइन, है ना, या फिर इंटेस्टाइन्स, आपको बताना है क्या होगा, आर होगा या इज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या होगा बोलो,
अब यहाँ पे जो हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं उसको एक मतलब सम्मिलित करके उसको एज अ होल उसको ट्रीट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहां दो होते हैं, एक नहीं होते हैं, इसलिए इंटेस्टाइन का तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स को इन ये क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स है ना, लंग्स, किडनीज एंड इंटेस्टाइन्स, दैट्स व्हाई वी आर बाउंड टू यूज प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ड कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने एग्जांपल अलग से क्यों बताया आपको, अगर मैं अलग अलग करके ही बात करूं, सपोज करिए अगर किसी की एक ही किडनी बची हो, एक किडनी कुछ खराब हो गई हो, तो एक ही किडनी बची हो, तब तो मजबूरी है ना, तब तो किडनी ही बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहां पे इंटेस्टाइन होगा या इंटेस्टाइन्स होगा, अब यहां पे इज होगा कि आर होगा, समथिंग फीट लॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितना फीट लंबा होता है, बट बहुत लंबा होता है ये मुझे पता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज समथिंग फीट लॉन्ग या द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर, क्या बोलोगे आप, बोलो। ऑब्वियसली इंटेस्टाइन्स नहीं होगा यहाँ पे, या आर नहीं होगा, इंटेस्टाइन होगा और इज होगा। व्हाई? बिकॉज हम सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं भाई, है ना, वो एक साथ होते हैं स्मॉल एंड लार्ज, बट उनमें से किसी एक की ही बात कर रहे हैं, तब तो मजबूरी, तब तो बोलना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ये तो थोड़ा समझिएगा। लंग्स में तो हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, लंग्स में ये नहीं हो सकता कि एक सही चल रहा है और एक खराब चल रहा है, बट किडनीज और इंटेस्टाइन में पॉसिबल है, ठीक है। तो वहां पे सिमिलर भी हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। अब जैसे एक और क्वेश्चन एसएससी में, ध्यान दीजिएगा, लास्ट इवनिंग I went to the optician. I went to the optician. जो ऑप्टिशियन वो होता है जो आपको ये बताता है कि आपको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए और उसको बना के आपको देता है। समझ रहे मेरी बात? आंख के डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। आंख के डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बट ऑप्टिशियन वो होता है, मतलब आंख का डॉक्टर आपका आंख का टेस्ट करता है, आंख में किसी भी तरह की और प्रॉब्लम होगी तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट विल बी द वन टू विच यू शुड मीट, है ना, जिससे आपको मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। बट कौन सा चश्मा लगेगा, उस चश्मे का नंबर एक तरह से, और उस चश्मे को बना के देना, ये सब काम किसका, बोलो ऑप्टिशियन का है। तो लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल, ठीक। स्पेक्टेकल को अंडरलाइन करके आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया स्पेक्टेकल्स, ठीक। मैंने आपको ऑप्शन दिया अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, मैंने आपको ऑप्शन दिया 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, क्लियर है? अब यहाँ पे शायद यही 4 ऑप्शंस थे, ठीक। स्पेक्टेकल्स तो नहीं होना चाहिए, स्पेक्टेकल्स चलो ध्यान से देखते हैं, कोई बात नहीं। तो स्पेक्टेकल्स होगा तब भी हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, एक बार देखिएगा। ऑब्वियसली सेंटेंस का मतलब है कि लास्ट इवनिंग, पिछले शाम को मैं एक ऑप्टिशियन के पास गया और मैंने एक चश्मा खरीदा या फिर अपना चश्मा लिया। अब समझिएगा, ऑब्वियसली एक चश्मे की बात हो रही है ना। अब सिर्फ स्पेक्टेकल तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, सिर्फ स्पेक्टेकल का मतलब ही अलग होता है। सिर्फ स्पेक्टेकल का मतलब होता है सीन, तमाशा, दृश्य, सीन, तमाशा, दृश्य, ये मतलब होता है सिर्फ स्पेक्टेकल वर्ड का। और जब स्पेक्टेकल का मतलब तमाशा, सीन या दृश्य होता है तो इसका प्लूरल स्पेक्टेकल्स भी होता है। मतलब कि सिंगुलर में ये है और प्लूरल में ये है। यानी स्पेक्टेकल्स बड़ा अजीब वर्ड है। अब स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा भी है और बहुत सारे दृश्य भी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में किसकी जरूरत है। आप समझिएगा मेरी बात। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द, यहां पे तो 100% ऑप्टिशियन के पास जाके आप दृश्य तो नहीं खरीदने वाले हो, आप सीन को तो नहीं परचेज कर सकते हो। यहां पे हम बोलना क्या चाहते हैं, चश्मा। और चश्मा अगर बोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या सही होगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स करेक्ट होगा। क्या आंसर सही होगा हमारा, बोलो। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहां पे स्पेक्टेकल्स क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज मोर स्पेसिफिक यू कैन से। और इनके से शायद स्पेक्टेकल्स ऑप्शन था भी नहीं,
मैं जैसे जैसे ये 100% गलत हुआ। अगर मैंने 2 पेयर्स पहले लगाया है तो 100% मैं चश्मे की बात कर रहा हूं, तभी मैंने पेयर्स लगाया है। अब सीन जब खुद ही काउंटेबल है तो उसके पहले पेयर ऑफ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्पेक्टेकल्स है, बिल्कुल सही। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है, काउंट करने के लिए आप पेयर लगाएंगे, ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, यही हमारा सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स लिखा होता तब ये गलत होता कि नहीं? ऑप्शन में कुछ तो ऐसा जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ये भी गलत होगा। स्पेक्टेकल लिखा है, इसका मतलब दृश्य होता है, ऑप्शन के यहां दृश्य नहीं कर देंगे इसलिए गलत। ठीक है, यहां स्पेक्टेकल का पेयर नहीं बनेगा, ये गलत, ये गलत, और स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है इसलिए ये गलत। क्लियर? क्योंकि काउंट इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, इस तरह से काउंट नहीं करते हैं A 1 2 या 3 लगा के। काउंट करने का तरीका अलग है, उसके पहले फ्रेजल प्रीफिक्स पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। ओके, बट इफ आई से, समझिएगा बात को, अगर मैं ये कहूं कि the spectacles that we saw in Kashmir was unbelievable। अनबिलीवेबल, सपोज करो ये है हमारा, ठीक है, अनबिलीवेबल। अब क्या होगा? कश्मीर में हमने क्या देखा? अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं यार? ऑब्वियसली अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सीन की बात कर रहे हैं, दृश्य की बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे द स्पेक्टेकल्स जो है वो स्पेक्टेकल का प्लूरल है, और इसकी वजह से वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? वर आएगा, वाज नहीं आएगा। अपनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ऐसे समझो, एक और एग्जांपल मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। स्पेक्टेकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। आई होप ये इस बार एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स। बताइए, देखो अगर यहां पे ए लिख दिया गया, ये ए जो इसके लिए आ रहा है ना, आपको पता है स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे के सेंस में उसको काउंट करने के लिए पेयर ऑफ लगाना होता था, यहां तो लिखा नहीं है पेयर ऑफ। यानी 100% हम यहां पे क्या लगाना चाहते हैं? यहां पे हम मतलब दृश्य की बात कर रहे हैं, चश्मे की बात नहीं कर रहे हैं। बट सपोज कीजिए कि ऐसा लिखा हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ स्पेक्टेकल ऑब्लिक स्पेक्टेकल्स। अगर यहां पेयर ऑफ लग रहा है तो ये 100% एक सेंस दे रहा है कि हम यहां पे चश्मे की बात कर रहे हैं। और अगर हम चश्मे की बात कर रहे हैं तो अब ये ए लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए किसके लिए है? पेयर ऑफ के लिए है। ठीक है, लेकिन यहां चश्मे के लिए तो स्पेक्टेकल्स ही बोलना पड़ेगा ना, स्पेक्टेकल तो नहीं बोल सकते। ये बात समझे कि नहीं बोलो? तो यहां 100% क्या हो जाएगा? स्पेक्टेकल्स हो जाएगा, स्पेक्टेकल नहीं होगा। इज इट क्लियर गाइस? ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस आगे खुद बढ़ के और क्वेश्चन बताएगा, जैसे खुद सेंस क्लियर करेगा। जैसे इतना छोटा सेंटेंस, सपोज करो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स दैट वी सॉ इन शिमला। क्लियर? मान लीजिए पूरा सेंटेंस ही आया तो पक्का है ना कि शिमला में क्या देखा उसकी बात चल रही है, स्पेक्टेकल्स को गलत करके स्पेक्टेकल को सही कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ स्पेक्टेकल दैट वी बॉट इन दिल्ली, है ना, जो हमने दिल्ली में खरीदा। तो ऑब्वियसली यहां पे हम सीन की बात नहीं कर रहे हैं, चश्मे की बात कर रहे हैं, तो वहां स्पेक्टेकल को गलत करके स्पेक्टेकल्स को सही कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ठीक है, तो भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। क्लियर है गाइस? फिर भी अगर कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको लगता है कि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ठीक है, नाउन चैप्टर थोड़ा चलेगा, ठीक है, थोड़ा चलेगा। नाउन चैप्टर में इनफैक्ट बहुत सारी बातें हैं। देखो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, इन सब चीजों पे मैं बहुत ज्यादा अभी ध्यान दे रहा हूं, बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। क्या है कि एक स्पीड को, एक मोमेंटम को गेन करने के लिए पहले थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ता है। लंबी रेस है भाई, और लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं वो शुरू में थोड़ा धीरे ही भागते हैं। समझ रहे मेरी बात? 100 मीटर रेस नहीं है, इट्स यू कैन से 1000 मीटर रेस और 1600 मीटर रेस। ठीक है, 1600 मीटर की रेस है, और इसमें शुरू के जो 1-2 राउंड आप लेंगे वो थोड़ा धीरे ही लेंगे, एंड देन वी विल गेन मोमेंटम। क्लियर है गाइस? तो आप आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, एंड आई एम वेरी सॉरी कि अभी तक वीडियोस नहीं बना पाया था। अब मैं बनाऊंगा, बहुत सारे काम रहते हैं, बट अब 100% आपको हर दिन एक वीडियो जरूर मिलेगा। ये
मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, क्लियर है। और आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much for watching this videos. If you like this, please like the video, share this video, and subscribe to my channel if you have not done yet, and press the bell icon as well, so that you can always get notification whenever we upload a video. Okay guys, thank you very much.